हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फैसिलिटी आई है उसके लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये कौन सी स्टेट के लिए है, क्या ये कंपलसरी है कि सभी को करना है? अगर डायरेक्टर कहीं और है, ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और है, तो क्या सबको करना है? क्या सभी डायरेक्टर्स को ये एप्लीकेबल है क्या? तो ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे आए गए हैं कि किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है एंड उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का क्या रोल होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या रोल प्ले करता है एंड कैसे और कब आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना है। क्या ये कंपलसरी है, क्या ये ऑप्शनल है? सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है जो आपका कवर नहीं हो रहा है इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। उसके बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। चलिए अब देखते हैं, हमारे टॉपिक पे जाते हैं। जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में जब आप डिटेल्स डालते हैं वहां पर एक आधार ऑथेंटिकेशन का टैब भी आता है जो आपका लास्ट टैब रहता है। इसमें जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उन दोनों को आधार ऑथेंटिकेट करना है एप्लीकेशन को। ये आपका एक तरफ से प्रोसेस हो गया जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जहां अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अगर उस क्राइटेरिया में फिट होती है तो आपके पास एडिशनली एक ईमेल आएगा उसे बायोमेट्रिकली वेरीफाई करने के लिए। यानी कि जो डायरेक्टर है जिसके आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सिलेक्ट किया है एंड आपके जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो दोनों को वो ईमेल जाएगा कि उन्हें नियरेस्ट जीएसके जीएसटी सुविधा केंद्र में जाना है। वो कहाँ है, क्या है, वो भी उस ईमेल में लिखा जाएगा। एंड वहां जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है अपने डॉक्यूमेंट्स देके। जो भी पैन, आधार कार्ड, जो भी एड्रेस प्रूफ उन्होंने दिया है वो लेके जाना है, चेक कराना है, वेरीफाई कराना है। प्लस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि फिंगर वेरिफिकेशन करना है वहां पर। वो सक्सेसफुल होगा उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। अब ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फंक्शनैलिटी है, ये इनिशियली फेज्ड मैनर में आई थी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं थी। इनिशियली कुछ स्टेट्स में आई थी, स्टार्टिंग विद गुजरात एंड धीरे धीरे करके वो बाकी स्टेट्स में गए। अब अगर मैं अब जैसे मार्च 2025 में खड़ी हूँ, ये ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में एप्लीकेबल है। इज इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कहीं भी ले रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग द आधार ऑथेंटिकेशन, उसके अलावा अगर आपको बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी का ईमेल आया है, आपको कंपलसरी बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी एंड आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए कि बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी कंपलसरी है प्रोवाइडेड आपको वो ईमेल आया है। तो अगर ईमेल नहीं आया है बाय फ्रॉम डिपार्टमेंट तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है काफी है। आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आगे चल के कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस किस का होगा। तो ये जो ऑथराइज सिग्नेचर आपने रखा है उनका होगा, एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का होगा। एनी वन डायरेक्टर जिनका आपने सिलेक्ट किया है आधार आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोप्राइटर हो तो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी एंड द प्रोप्राइटर इज सेम, मान लीजिए, तो इन दैट केस ओनली वन पर्सन हैज टू डू, दैट इज द प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में भी आपने जो पार्टनर को ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया है या पार्टनर्स के अलावा किसी ऑथराइज सिग्नेटरी को रखा है, तो इन दैट केस ऑथराइज सिग्नेटरी एंड पार्टनर्स दोनों को, नहीं तो सिर्फ पार्टनर को करना है अगर वही ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो इस केस में ऑथराइज सिग्नेटरी इज द मेन पर्सन, उसका तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा ही। उसके अलावा अगर ऑथराइज सिग्नेटरी एंड डायरेक्टर्स और पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स आर डिफरेंट तो उनमें से भी एक का होगा जिसका आपने आधार ऑथेंटिकेशन में सिलेक्ट किया है। अब क्वेश्चन काफी बार ये होता है कि आपका ऑथराइज सिग्नेटरी तो वो स्टेट से है जहां से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन आपके डायरेक्टर्स वो स्टेट से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ महाराष्ट्र में एक कंपनी खुली है XYZ लिमिटेड। अब उन्होंने एक ब्रांच और खोलनी है गुजरात में। अब डायरेक्टर्स तो यहीं के हैं क्योंकि यहाँ से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, गुजरात में कोई डायरेक्टर नहीं है।
एंड कहीं भी लॉ ये नहीं बोलता है, जीएसटी लॉ, कि आपका वन ऑफ द डायरेक्टर्स और एनी ऑल द डायरेक्टर्स शुड बी फ्रॉम गुजरात टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अगर डायरेक्टर्स महाराष्ट्र के हैं तो भी गुजरात में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वहां से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इन गुजरात। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर मैं गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ, मेरे डायरेक्टर्स महाराष्ट्र के हैं, तो मुझे गुजरात में एक ऑथराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट करना है, एंड वो गुजरात से होना चाहिए कंपल्सरी। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी के लिए आपको ईमेल आ गया है, तो गुजरात वाले ऑथराइज सिग्नेटरी को तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा आपने जो एक डायरेक्टर और सिलेक्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, उसके पास भी आएगा। चैलेंजेस फेस किए गए थे पहले, जहां पर महाराष्ट्र के डायरेक्टर को स्पेसिफिकली ट्रैवल करना पड़ रहा था गुजरात तक, ये एग्जाम्पल के लिए जैसे हम चल रहे, और वहां जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना पड़ रहा था। अब ये फंक्शनैलिटी में थोड़ी सी फैसिलिटी दी गई है, जहां पर मान लीजिए आपका डायरेक्टर दो अलग अलग स्टेट में है, तो इन दैट केस द डायरेक्टर हैज एन ऑप्शन, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शनल है। डायरेक्ट चाहता है, अगर सपोज वो गुजरात में ही एक ऑफिस में बैठते हैं, उनका होम स्टेट महाराष्ट्र है, बट वो गुजरात में ही बैठ रहे हैं, तो वो गुजरात में जाके ही वेरिफिकेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए वो गुजरात में नहीं है, वो अपने होम स्टेट महाराष्ट्र में ही है, होम स्टेट मतलब जहां का उन्होंने एड्रेस दिया है वो वही है, देन इन दैट केस वो ईमेल जब आता है उनके पास, वो ईमेल में ऑप्शन आता है कि आपको स्टेट होम स्टेट सिलेक्ट करना है कि गुजरात जहां से आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे, वन जहां से आपने एप्लीकेशन किया है, सेकंड जहां से वो आपका होम स्टेट है। अगर इन तीनों के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का होम स्टेट महाराष्ट्र है, जीएसटी एप्लीकेशन की गई गुजरात के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट डायरेक्टर से झारखंड में है, तो आपको झारखंड ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन सिर्फ दो ही दिए जाएंगे, द स्टेट इन विच एप्लीकेशन इज डन एंड द स्टेट विच इज योर होम स्टेट, ये दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर डायरेक्टर जहां के लिए भी कंफर्टेबल है, गुजरात के लिए कंफर्टेबल है या महाराष्ट्र, उसे सिलेक्ट करना है एंड उस मेल पे रिवर्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली वो स्टेट का उसे जीएसके यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र अलॉट किया जाएगा, जहां वो जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये कौन से तरह के पार्टनर्स या प्रमोटर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिनका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। ये चार कैटेगरी के लिए ही ये फंक्शनैलिटी दी गई है। सो मान लीजिए आपकी कोई एलएलपी है और पार्टनरशिप फर्म है, तो इन दैट केस आपके पास ये फंक्शनैलिटी नहीं है, आपको जो जीएसटी अलॉट किया गया आपको वही जाना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टर हो इनमें से किसी चार कैटेगरी में से, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो अपना जीएस के केंद्र, आपका होम स्टेट या फिर आपका स्टेट जहां से आप एप्लीकेशन कर रहे हो, वो दोनों। करंटली ये जो फैसिलिटी है चेंज करने के लिए, ये उत्तर प्रदेश, आसाम और सिक्किम में अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आपका होम स्टेट यूपी, आसाम और सिक्किम है, तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट में ही जाना है। वाइस वर्सा, अगर आप रजिस्ट्रेशन यूपी, आसाम और सिक्किम में कर रहे हो, तो आपको वही स्टेट ऑप्शन में आएगा, आप दूसरे किसी स्टेट में नहीं कर सकते। तो ये होम स्टेट के लिए एप्लीकेबल, अगर आपका होम स्टेट यूपी, आसाम और सिक्किम आ रहा है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप जैसे ही अपना होम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एक और कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि ये आपका न्यूज जीएसटी केंद्र है जो आपके होम स्टेट में आया है, एंड आपको न्यू स्लॉट दिया जाएगा, जहां पर आपको वो स्लॉट में जाके वो जीएसटी केंद्र में जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना है। दिस इज ओनली टू गिव अ कन्वीनियंस टू द डायरेक्टर्स, ताकि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सके एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सके। अब यहाँ पर एक और एडवाइस दी गई है कि अगर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी एंड डायरेक्टर दोनों जन के पास ये वेरिफिकेशन लिंक आया है, तो इन दैट केस डायरेक्टर को पहले जाके वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए फॉर अ सेफर साइड, ताकि ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे ही वेरिफिकेशन कराए, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होकर आपकी एप्लीकेशन आगे जा सके। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे मैं पढ़ रही हूँ इसमें ही एडवाइजरी में, ऑप्टिंग फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट जीएसके इन द होम स्टेट इज नॉट मैंडेटरी। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए ये ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप इसको यूज करो ही करो। अगर जैसे आपका डायरेक्टर है जो सूरत में ही है या गुजरात में ही है जहां पर आपने ये रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, तो आप वहीं जाके ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। बट ये वेरिफिकेशन के लिए जो ऑप्शन है वो सिर्फ दो ही आएंगे, होम स्टेट या फिर जो स्टेट जहां पर आपने एप्लीकेशन किया, इन दोनों के अलावा आपको ये
चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा बोलो कि मैं झारखंड में हूँ तो मुझे झारखंड का दे दो, सो नो इट्स नॉट अवेलेबल। दिस इज ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 states, and that is your home state and the state where application is made, and it is available only for directors of these 4 type of companies. बाकी individuals, HUFs, LLP, partnership firm और other any type of company which is not covered over here, उनके लिए रेगुलर वही प्रोसेस होगा जो होगा, एप्लीकेबल हो रहा है अभी। ये फंक्शनैलिटी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए आई है। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिवर्ट करूंगी जरूर। थैंक यू।